तो ये इल्म की फ़जीलत है। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैर युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अगली हदीस पाक हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल इल्मु हयातुल इस्लाम। इल्म को आम न समझना, इल्म इस्लाम की ज़िंदगी है। इल्म इस्लाम की ज़िंदगी है। इस्लाम को ज़िंदा रखना चाहते हो तो इल्म सीखना होगा। और अच्छा, इस पे ये भी बात याद रखें, इल्म होता क्या है। उलमा ने जो इल्म की तारीफ़ की है, उलमा लिखते हैं कि इल्म की तारीफ़ ये है, एतकादुल जाज़िम अल मुताबिक लिल वाक़ि। इल्म उस चीज़ को कहते हैं, उस पुख्ता फ़िक्र को कहते हैं जो वाक़े के मुताबिक हो। जिस तरह बात है उसी तरह इंसान उसको जानता है, तो इसको इल्म कहते हैं। बात समझ आ रही है। जिस तरह की बात है, जिस तरह की वाक़या है, उसी के मुताबिक उसको जानना, इसका नाम इल्म है। अब यहाँ दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक ये कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ को जानता ही नहीं, वो भी जाहिल है। किसी चीज़ को जानता ही नहीं, उसे इल्म ही नहीं है, वो भी जाहिल है। और अगर कोई शख्स जानता तो है, लेकिन जिस तरह वो चीज़ है उस तरह नहीं जानता, जिस तरह हकीकी उस वाक़या है उस तरह नहीं जानता, जिस तरह हकीकी हुक्म शरी है उस तरह नहीं जानता, वो भी जाहिल है। एक तो है जिसको इल्म ही नहीं है, एक वो है कि जो सुनता है, जो पढ़ता है, उसको खुद इतनी सलाहियत नहीं है कि वो उसकी बिल्कुल एक्यूरेट उसी तरह इस चीज़ तक पहुंच सके। वो इसकी सलाहियत नहीं रखता, वो इतनी ज़हमत भी नहीं करता कि किसी से पूछ ले, किसी उस्ताद के सामने ज़ानवी तलम्मुस तय कर ले, पूछ ले कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है, ये शक मेरे ज़हन में पैदा हुआ है, ये बात मुझे परेशान कर रही है, तो क्या ये इसी तरह है। तो एक तो है जिसको इल्म ही नहीं, वो भी जाहिल है, और एक जो वाक़े के मुताबिक, हुक्म शरी के मुताबिक चीज़ को नहीं जानता, वो भी जाहिल है। मसलन बहुत सारी बातें हैं कि अगर उसका हुक्म शरी बयान किया जाए तो हमारे बहुत से लोग ये कह देते हैं, हम तो बचपन से इसी तरह करते आ रहे हैं। या आपने बात सुन रखी होगी, हम तो भाई बचपन से इसी तरह कर रहे हैं। मसलन एक मोटी सी मिसाल कि रमज़ानुल मुबारक है, अज़ान फ़जर हो रही है, अज़ान फ़जर में खाते रहो जब तक फ़जर की अज़ान ख़त्म नहीं होती। आप उनको समझाएं कि भाई जो वक्त सहर है, जैसे ही वो ख़त्म होता है, अज़ान तो बाद की बात है, अज़ान से पहले ही अगर अज़ान हो रही है 3:51 पे, वक़्त ख़त्म हो रहा था 3:50 पे, आपको खाना तो 50 मिनट से पहले छोड़ देना चाहिए था। अज़ान का तो तसव्वुर ही नहीं है। तो हमारे बहुत से बुजुर्ग कह देते हैं, माज़रत के साथ कह देते हैं कि भाई हम तो बचपन से इसी तरह करें, हमारे बड़ों ने कहा था कि अज़ान के दौरान खाते रहो। तो भाई ये जहालत है, ये आपका इल्म नहीं है। अगर आपको किसी बड़े ने बताया तो गलत बताया है। किसी चीज़ को ना जानना भी जहालत है, और जिस तरह वो चीज़ है उस तरह ना जानना ये भी जहालत है। तो इल्म सीखने का अदब ये है, इल्म सीखने के लिए ज़रूरी है कि चीज़ का इल्म भी सीखें और ये भी देखें कि वो चीज़ जिस तरह हम समझ रहे हैं क्या उसी तरह सीखेंगे तो इल्म है, वरना वो जहालत रहेगी। अगली हदीस पाक हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अब ये हदीस पाक बड़ी मशहूर है, मारूफ़ है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये सोचें कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, कितना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। क्या हर एक पे स्कूल जाना फ़र्ज़ है, हर एक पे मदरसे जाना फ़र्ज़ है, हर एक पे किसी दारुल उलूम में जाके पढ़ना फ़र्ज़ है? नहीं। तो फ़र्ज़ का क्या मतलब है? तो याद रखें, उतना इल्म सीखना फ़र्ज़ है जितना शरई लिहाज से इंसान की ज़रूरत है। वो किस तरह, उसकी मैं आगे तफसील बयान करता हूँ। हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है, इसकी तफसील बयान करते हैं शेख़ मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी राहिमहुल्लाह ताला। आप इरशाद फरमाते हैं कि कोई शख्स मुसलमान है, जो जो उसके लिए ज़रूरत पैदा होती जाएगी
उस चीज़ का इल्म उसके लिए सीखना फ़र्ज़ होता जाएगा। मसलन एक शख्स मुसलमान है, मुसलमान होने का तकाज़ा है कि वो अल्लाह ताला की मारिफत सीखे, जो मैंने पहले इब्तिदा में गुफ्तगू की है कि अल्लाह के बारे में मैंने क्या अकीदा रखना है। वो ये सीखे कि मैंने रसूलुल्लाह की नबूवत के बारे क्या अकीदा रखना है, ये सीखना उस पर फ़र्ज़ है। फिर इसी तरह इरशाद फरमाते हैं कि उन तमाम उमूर का इल्म सीखे जो उसके लिए ज़रूरी होता जाएगा। फिर अमाल का सिलसिला आएगा। अगर वो शख्स जैसे बालिग हुआ उस पर नमाज फ़र्ज़ है, जिस पे नमाज फ़र्ज़ है उस पे नमाज सीखना भी फ़र्ज़ है। नमाज में क्या चीज़ें शर्त हैं ये भी उस पर सीखना फ़र्ज़ है। नमाज में क्या चीज़ें उसके लिए फ़र्ज़ हैं ये सीखना भी ज़रूरी है। नमाज में क्या चीज़ें वाजिब हैं, किन से नमाज टूट जाती है, किन से नमाज नहीं टूटती, ये चीज़ें सीखना भी उस पर फ़र्ज़ है। मसलन नमाज की कुछ शराइत हैं, अगर कोई शर्त ना पाई जाए तो नमाज शुरू ही नहीं होती। और किसी शख्स को पता ही नहीं है कि मैं ये नमाज के लिए शर्त है, उसकी नमाज तो शुरू ही नहीं हो रही है, तो नमाज कबूल होना तो बाद की बात है, नमाज तो उसकी शुरू ही नहीं हुई, नमाज तो हुई ही नहीं। तो इरशाद फरमाते हैं कि जिस पे नमाज फ़र्ज़ है उसके लिए नमाज के मसाइल सीखना भी फ़र्ज़ है। दारुल उलूम में जाना ज़रूरी नहीं है, जामिया में जाना ज़रूरी नहीं है, मदरसे में जाना ज़रूरी नहीं है। जो आपके लिए चीज़ फ़र्ज़ है किसी भी आलिम से सीख सकते हैं, किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, आप किसी भी आलिम से रुजू करके अपनी ज़रूरत का मसला सीख सकते हैं। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं जो साहिब निसाब हुआ, माल नामी का मालिक है, साहिब निसाब है, उस पर ज़कात देना फ़र्ज़। और जो नहीं सीखता उसको इस चीज़ का तसव्वुर ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है कि अल्लाह ने इतनी दौलत अता फरमाई है जो मैंने ज़कात देनी है, किसको देनी है, कब फ़र्ज़ होगी, कितनी फ़र्ज़ होगी, किन चीज़ों की ज़कात देनी है, किन की नहीं देनी, तो ये चीज़ें भी उसके लिए सीखना फ़र्ज़ हो जाएंगी। इसी तरह कोई शख्स निकाह करता है, अब ये बड़ा संजीदा मसला है, कोई शख्स निकाह करता है, औरत के लिए अपनी तहारत पाकी के मसाइल सीखना तो उस पर भी फ़र्ज़ है, मर्द के लिए भी लाजमी है कि हैज़ व निफास के मसाइल उसे भी आते हैं, उसके औरत के लिए क्या हुकूक व फ़राइज़ है उसे भी पता हो, औरत के मुतालिका मसाइल उसकी ज़ौजा है, उसने उसके साथ रहना है, इसको भी मालूम हो। जैसे रात को एक मिसाल बयान हुई रात के बयान में कि जिस शख्स को पता ही नहीं है कि अगर कोई नौबत आ जाए, हालात इतने नागुज़ीर हो जाए कि तलाक देनी पड़ जाए, तो मैं किस तरह से ज़कात मैं तलाक दूंगा, अगर किसी को नहीं पता तो फिर वही होता है जो उमूमन होता है, कहते हैं जी गुस्से में 3 तलाक़ें दे दी थी, अब बताएं कि तलाक हुई या नहीं हुई, तो भाई तलाक तो आपके कहते ही हो गई थी, तो फिर गुंजाइश की तो अब सूरत नहीं है। अगर सीखा होता तो जो इस्लाम ने सिखाया कि सिर्फ एक तलाक देनी है, दूसरी ना दो, वो भी तोहर की हालत में दो, और उसके बाद आपके पास इख्तियार है, उसकी इद्दत के दौरान रुजू करना चाहे कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मामलात ऐसे हमारे मुशाहदे में हैं कि जिस शख्स ने उस वक़्त अपने इल्म के मुताबिक तहम्मुल का मुज़ाहरा किया और सिर्फ 1 तलाक दी, 2 नहीं दी, 3 नहीं दी, 1 दी, 2 भी देता तो रुजू का हक़ था, लेकिन 1 दी या 2 दी, इद्दत के दौरान ही दोनों का जब दिमाग ज़रा ठंडा होता है तो दोनों समझ जाते हैं और उमूमन दोनों का रुजू होके दोबारा अपनी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर वही होता है कि 3 तलाक़ों के बाद जो हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो इसलिए अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि उलमा फरमाते हैं कि जब ये निकाह है, निकाह के मसाइल सीखना भी फ़र्ज़ है, तलाक़ के मसाइल सीखना भी उस पर फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात के मसाइल सीखना भी उसके लिए फ़र्ज़ है। इससे आगे बढ़ के आला हज़रत शाह बरेली इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने एक बात लिखी है, आप कहते हैं इन मसाइल के साथ साथ कुछ फ़राइज़ क़ल्बियाँ हैं, कुछ दिल के फ़र्ज़ हैं, उनका इल्म सीखना भी फ़र्ज़ है। कहा वो कौन कौन से? कहा उसको पता होना चाहिए मैंने तवाज़ो करनी है, आजिज़ी करनी है, रियाकारी नहीं करनी, तकब्बुर नहीं करना, इसलिए कि जो तकब्बुर करता है हुजूर इरशाद फरमाते हैं जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो उसको ये सीखना चाहिए ताकि ये बात तो दिल की है, तकब्बुर दिल की एक अलामत है। रियाकारी, एक शख्स इबादत कर रहा है
लेकिन नीयत इखलास की नहीं है। नीयत यह है कि लोग कहें बड़ा इबादत गुजार है, लोग कहें कि बड़ी बहादुरी से जिहाद करता है, लोग कहें कि बड़ा माल खर्च करता है। तो आला हज़रत कहते हैं कि अमल तो इसने किया है, लेकिन चूंकि ये नहीं सीखा था कि जो फ़राइज़ क़ल्बियाँ हैं, दिल के भी कुछ फ़र्ज़ हैं, मैंने किन बातों से बचना है, किन का ख्याल करना है, किन कामों को करना है, ये नहीं सीखा था, तो अमल करके भी अमाल ज़ाया कर बैठेगा। तो बात अपनी इन जुमलों पे ख़त्म कर रहा हूँ। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान और आपके फ़रामीन, इनकी रोशनी में और कुछ वजाहत उलमा के फ़रामीन की रोशनी में आपके सामने ये बयान की है कि इल्म सीखना किस कदर ज़रूरी है। हम ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ चाहे खुतबा जुमा हो, हमारा हफ्तावार हल्का फ़ाहम कुरान हो, हमारा एक एक लम्हा इल्म के लिए बसर हो। इसीलिए आप ये जानते हैं, आप ये समझते हैं कि हम इब्तदाई 10 मिनट में दरस फ़िक़्ह का इसीलिए अहतमाम किया गया है, और सिर्फ वही मसाइल ज़िक्र हो जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। ये खुतबा जुमा हमारे लिए एक इल्मी क्लास होनी चाहिए, वही बातें हम यहाँ ज़िक्र करें जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत है, और यही इंशाअल्लाह प्यास बुझाई जाएगी हल्का जो हफ्तावार हल्का फ़ाहम कुरान होगा। खुतबात जुमा में भी बर वक्त तशरीफ़ लाएँ और कोशिश करें ख़ुद तशरीफ़ लाएँ या अहबाब को साथ लेके आएँ। हफ्तावार हल्का फ़ाहम कुरान जो होगा उसमें तशरीफ़ रखें, अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएँ। इंशाअल्लाह हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस का ये नूर जो हमारी ज़िम्मेदारी है, इसको फैलाते रहेंगे। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।